नमस्कार मित्रों, आपको दीपावली पर्व की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि आपकी दीपावली काफ़ी अच्छी तरह से बीत रही होगी। तो आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि माता लक्ष्मी को और अन्य सभी देवी देवताओं को कई तरह के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, लेकिन क्या कारण है कि गेंदे का फूल जो है वो सबसे ज़्यादा चढ़ाया जाता है और पूजा की फूल में सबसे ज़्यादा महत्व तो इसी गेंदे के फूल का है। आखिर में ऐसा क्या कारण है कि गेंदे का फूल ही हम सभी पूजा पाठ में भगवान को अर्पित करते हैं। तो चलिए आज इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर में ऐसा क्या कारण है कि गेंदे का फूल का हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व है। मित्रों, हिंदू धर्म में प्रतिदिन देवी देवताओं की पूजा का विधान तो है ही। मंदिर हो या घर, दफ्तर या दुकान, हर कोई मानसिक शांति, सफलता और सकारात्मकता और सुखी जीवन की प्रार्थना के लिए ईश्वर की आराधना करते ही है। पूजा पाठ सरल विधि से लेकर विधि विधान और बड़े बड़े अनुष्ठान के साथ किए जाते हैं, लेकिन पूजा कोई भी या किसी भी देवी देवता की हो, पूजा में फूल जरूर अर्पित किए जाते हैं और फूल के बिना तो पूजा अधूरी ही मानी जाती है। लेकिन सभी फूलों में आखिर गेंदा का फूल का ही इतना महत्व क्यों है, तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, गेंदे का फूल का व्यापक महत्व है। पूजा पाठ के साथ सभी शुभ मांगलिक कार्यों में गेंदा के फूल का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। शुभ कार्यों में जब घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाए जाते हैं तो इसके साथ गेंदे के फूलों की माला भी शुभता के लिए द्वार पर लगाई जाती है। मान्यता है कि गेंदे का फूल का जो पीला और केसरिया रंग होता है वो हिंदू धर्म का प्रतीक है और हिंदू धर्म में तो इस रंग को बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं इस रंग का जो संबंध है वो अग्नि के समान प्रचंड व्यक्तित्व से भी होता है। साथ ही गेंदा का केसरिया रंग त्याग और मोह माया को भी दिखाता है। गेंदा फूल अपनी पत्तियों से ही अंकुरित हो जाता है और इसकी पत्तियां एक बीज के सहारे आपस में जुड़ी हुई होती हैं, जो कि आपस में जुड़कर रहने के महत्व को दर्शाती हैं। भगवान विष्णु, गणेश जी और माँ लक्ष्मी की पूजा में गेंदे का फूल का सबसे अधिक इस कारण से प्रयोग किया जाता है। तो पूजा में गेंदे का फूल आप किस प्रकार से प्रयोग करें, आइए इसको जानते हैं। श्री हरि विष्णु जी को पीला रंग तो बहुत ही प्रिय है और आप प्रत्येक गुरुवार को प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में गेंदे के फूल को आप चढ़ाएं। भगवान गणेश को भी गेंदे का फूल बहुत ही प्रिय है और भगवान गणेश को गेंदा का फूल चढ़ाने से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान को हमेशा ये ध्यान रखिए कि भगवान को हमेशा ताजे और खिले हुए गेंदे का फूल ही चढ़ाएं। बासी या मुरझाए हुए गेंदे का फूल का प्रयोग कदापि न करें। आप घर में भी गेंदे के फूलों का पौधा लगा सकते हैं। इससे आपकी बगिया की खूबसूरती बढ़ने के साथ ही साथ घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। और मित्रों, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दूं कि जहाँ गेंदे का ये पौधा होता है वहाँ पे मच्छर नहीं आते हैं। इसका कारण ये है कि इसकी पत्तियों और फूलों में एक ऐसा केमिकल पाया जाता है जिसकी सुगंध से मच्छर दूर ही रहते हैं। तो इतना गुणकारी पौधा तो अपने घर में ज़रूर लगा लेना चाहिए और इसके तमाम आयुर्वेदिक गुण हैं मित्रों। तो आइए थोड़ा सा इसके आयुर्वेदिक गुणों की भी चर्चा कर लेते हैं। गेंदे के फूल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दर्द में आराम दिलाने का भी काम करते हैं। घाव भरने में भी ये कारगर औषधि की तरह प्रभावी हैं और अगर किसी को अल्सर की समस्या है तो गेंदे के फूल की चाय पीना उसके लिए विशेष रूप से फ़ायदेमंद रहेगा। मित्रों, गेंदे के फूल को गरीबों का केसर भी कहा जाता है और गेंदे के फूल का इस्तेमाल रंजक यानी कलर डाई के रूप में भी, यानी नेचुरल कलर के रूप में भी आप कर सकते हैं। गेंदे के फूल का इस्तेमाल एंटीबायोटिक के रूप में किया जाता है और गेंदे से अगर आपके कान में किसी भी प्रकार का अगर दर्द हो रहा हो तो गेंदे की पत्तियों को पीस करके और उसके कुछ ड्रॉप्स जो है उसको आप कान में अगर डाल लेते हैं तो निश्चित रूप से ये मानिए कि ये कान का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये तो हम लोग की तरफ इसका प्रयोग बहुत व्यापक रूप से किया जाता है।
गेंदे के फूल में कई ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आँखों से जुड़ी कई तरह की बीमारियों में फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तीसरा, गेंदे का फूल एक बेहतरीन सौंदर्य उत्पाद है। ये त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है। गेंदे के फूल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अल्सर और घाव को ठीक करने में मददगार साबित होते हैं। गेंदे के फूल का इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए कितना गजब का ये पौधा होता है। हमारे ये कितने काम का आता है। मच्छर भगाने से लेकर के हमारे स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं को दूर कर देने में ये सक्षम है। गेंदे के फूल का उपयोग आँखों की बीमारियों के इलाज में भी किया जाता है और इसके लिए इसकी एक फूल की कली पीस लें और उसको आँखों के चारों तरफ लगाएं। इसमें क्या होता है कि आँखों में जैसे आँखें जो फूल जाती हैं किसी कारण से, तो इसको लगाने से बहुत ही लाभ मिलता है। और इसके साथ ही साथ नाक से अगर किसी को चोट लगने पर खून बह रहा हो तो इसकी कुछ इसके फूलों और पत्तियों की कुछ बूंदें जो है पीस करके नाक में डालने पर खून बहना बंद हो जाता है। सांसों की नली में किसी भी प्रकार का सूजन हो तो आप गेंदा से लाभ ले सकते हैं। इसके लिए 15-20 गेंदे के फूल को रात भर पानी में भिगो करके छोड़ दें और सुबह उसको छान करके पी लें। तो सांस की नली में किसी भी प्रकार का अगर संक्रमण होने से अगर सूजन आ गई है तो वो दूर हो जाएगी। और खांसी में तो ये बड़ा लाजवाब है और इसका काढ़ा बना करके अगर इसका सेवन किया जाए तो पुरानी से पुरानी खांसी जो है वो दूर हो सकती है। इसके बाद कई और रोग हुए हैं जिनमें इसका प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। जैसे बवासीर के इलाज में भी इसका प्रयोग किया जाता है और इसके लिए 15 से 10 ग्राम गेंदा के फूल को घी में भूनकर दिन में 3 बार लेने से बवासीर में होने वाले किसी भी प्रकार के जो खूनी बवासीर वगैरह होता है उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। और अगर किसी को सुजाक नाम का जो रोग होता है अगर वो हो गया हो तो क्योंकि ये गेंदा एंटीबायोटिक भी होता है तो उसमें इसके फूल का और इसके पत्तियों का रस जो है बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और चोट मोच सूजन में गेंदे के औषधि गुण बड़े ही फ़ायदेमंद होते हैं। गेंदे के पंचांग का रस निकाल करके चोट मोच और सूजन वाले स्थान पर लगाने से बड़ा ही आराम मिलता है और पत्ते के रस को लगाने से घाव और घाव से होने वाले जो भी रक्तस्राव वगैरह यानी खून निकलना वो बंद हो जाता है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ पैर में अगर बीवाई फटती हो यानी जाड़े के समय में जो पैरों और हाथों का फटना होता है तो इसमें जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो गेंदे के पत्तों का रस वैसलीन में मिला करके हाथों और पैरों पर आप मलें। इससे बीवाई और हाथों पैरों की जो खुश्की होती है वो दूर हो जाएगी। गेंदा का औषधि गुण फोड़े फुंसियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। तो गेंदे के पत्ते को पीस करके फोड़े फुंसी और घाव पर लगाने से आराम मिलता है और बवासीर के मस्सों पर भी लगाने पर बड़ा आराम मिलता है। गेंदे के पत्ते को पीस कर और गुनगुना करके लेप करें। और इसमें जो है डायबिटीज़ में जो प्रॉब्लम होती है उसमें भी ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है और उसमें फोड़े या फुंसियों में ये बड़ा ही कारगर होता है। अगर किसी को रुक रुक के पेशाब आने की समस्या हो यानी प्रोस्टेट ग्लैंड उसका अगर बढ़ा हो या यानी कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो तो इसके पत्तियों का रस निकाल करके और इसको अगर सेवन किया जाए तो बड़ा ही फ़ायदेमंद ये होता है। तमाम तरह की महिलाओं की जो समस्याएं होती हैं उसमें भी गेंदे के फूल और पत्तियों का रस बड़ा ही फ़ायदेमंद माना गया है। और इसके साथ ही साथ कई कीड़े जो काट लेते हैं जैसे ततैया है या है, अगर काट लें तो उस स्थान पर डंक के असर को कम कर आप गेंदे का उपयोग कर सकते हैं। तो गेंदे के पत्ते को पीस करके डंक वाले स्थान पर आप लगाएं। इससे डंक के कारण होने वाला जो दर्द या दुष्प्रभाव होता है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद दांतों के दर्द में भी गेंदे का सेवन बड़ा ही लाभदायक जाता है। तो इसके लिए 20 से 30 मिली गेंदे का पत्ते का काढ़ा दिन में 2 बार अगर आप सेवन करें तो इससे पथरी या दांतों का दर्द ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। और स्टोन में, जैसा कि अभी मैंने कहा कि स्टोन में भी इसकी पत्तियों का रस बड़ा आरामदायक होता है
और दांतों के दर्द में इसकी पत्तियों पत्तियों को उबाल करके और उसका कुल्ला करने पर और दांतों का दर्द दूर हो जाता है। तो आइए ये जानते हैं कि इसके कौन कौन से भाग उपयोगी हैं। तो गेंदे के पत्ते, फूल, बीज, जड़ और पंचांग, ये सारे के सारे आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका चूर्ण भी बनाया जाता है और काढ़ा भी बनाया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा ये ध्यान में रखना चाहिए, जब भी हम इन सब पत्तियों का या कोई हर्ब का सेवन करें तो मनमाने तरीके से न करें, वरना आयुर्वेद ये भी कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। तो अगर इसका अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा तो उसको नुकसान तो होगा ही। तो ये को समझते हुए हमें अब किसी भी या तो वैद्य से पूछ करके या अच्छी से नॉलेज प्राप्त करके इसका सेवन करना चाहिए। तो गेंदा वैसे तो 12 मासी होता है, लेकिन अभी जाड़े का सीजन चल रहा है तो आप इसकी कटिंग बड़े आराम से लगा सकते हैं। थोड़ी सी इसकी ऊपर वाली जो डंठल होती है उसको आप पिंच करें और इसकी पत्तियों को धीरे धीरे करके निकाल दें, थोड़ा थोड़ा करके, यानी किसी सीज़र से काट करके निकाल दें। और इसको अच्छी पॉटिंग मिक्स बनाकर, यानी इसकी मिट्टी सॉइल अच्छी बना करके और उसमें लगा दें कटिंग को। आप देखेंगे कि अभी नवंबर दिसंबर के महीने में, ठंड के महीने में इसमें पत्तियां निकल आएंगी और आपको ढेर सारे पौधे मिल जाएंगे। और इसके फ्लावर को अगर सुखा करके मिट्टी में डाल दिया जाए तो उससे भी हमें ढेर सारे पौधे मिल सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गेंदा का पौधा, इसका प्रोपेगेशन बड़े आराम से किया जाता है और ढेर सारे पौधे, और हमारे वातावरण को शुद्ध करने में ये अत्यधिक प्रभावी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक और कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। मेरे दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।